दंडाधिकारी शनि की चाल में बड़ा परिवर्तन। 13 जुलाई से 18 नवंबर तक का समय। ढैया 7.5 के प्रकोप में 5 राशियां। वक्री शनि की दृष्टि का प्रभाव। 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 13 जुलाई से लेकर 18 नवंबर ये वो समय है जब शनि महाराज अपनी मंद गति से शनि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे, यानी कि शनि वक्री हो जाएंगे। 138 डेज, 138 दिनों का समय। और ऐसे में यही 138 दिन उन राशियों के लिए कैसे रहेंगे, कैसे बीतेंगे जो शनि की 7.5 और ढैया से इस वक्त गुजर रही है। तो आज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो 7.5 और ढैया से संबंधित राशियों पर है और इस वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिएगा। तो आइए मयंक जी से जानते हैं कि शनि का उल्टी गति में चलना यानी कि वक्री होना क्या 7.5 और ढैया राशियों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, पहले ये समझेंगे। और कि अगर करेगा तो किस प्रकार से, बताएं मयंक जी। देखिए कविता जी, जब भी शनि मंगल वक्री होते हैं तो इन ग्रहों के वक्री होने से इनकी जो है ना नेगेटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है जी। अब शनि सीधी गति से चलते हैं तो कार्य बना के चलते हैं। अगर उल्टी गति से चलेंगे, पीछी चाल से चलेंगे तो परेशानियों को बढ़ाएंगे, दिक्कतें बढ़ाएंगे, काम कारोबार में उतार चढ़ाव देंगे और कहीं ना कहीं आदमी को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा दे देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ती है। तो शनि का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है। अब 13 जुलाई से 18 नवंबर तक वक्री रहेंगी 138 दिन। तो कहीं ना कहीं जो है बड़ा उठापटक देखने को मिलेगी शनिदेव के वक्री होने से। तो इस समय जिन राशियों को 7.5 ढैया चल रही है वो बता दें। मेष राशि 7.5 के प्रभाव से है 29 मार्च से, और मेष राशि के बाद सिंह राशि जिसके ऊपर शनि की ढैया है। सिंह राशि के बाद बात करें तो धनु राशि जिसके ऊपर शनि की ढैया है। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 है, अंतिम पड़ाव है, और मीन राशि के ऊपर शनिदेव पीक पर है, यानी आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो आज चर्चा इन 5 राशियों के ऊपर हो रही है कि कैसे इन 5 राशि वालों को शनि की वक्री अवस्था के दौरान 7.5 ढैया में वक्री होना, किस तरह से थोड़ी सावधानी और ज्यादा रखनी होगी, इसके बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल। और शुरुआत हम मेष से करते हैं। जैसे कि मयंक जी ने बताया कि मेष पे 7.5 का आरंभ हो चुका है शनि की। तो आइए 7.5 में रहते हुए मेष राशि के लिए आने वाले 138 दिन बताएं मयंक जी। देखिए मेष राशि वालों, 7.5 के चलते आपको क्या ध्यान देना है। शनिदेव 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सावधानी रखनी है। एक तो आपको फिजूल खर्ची से बचना है, सेहत का अपना ध्यान रखना है, और कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि काम कारोबार में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा, या कभी कभी आप काम में बहुत ज्यादा मंदा देखेंगे, कभी एकदम से काम में आपके उछाल आता है। यही ढैया 7.5 का सबसे बैड इम्पैक्ट होता है कि फ्लक्चुएशन है। अब आप एक जैसी स्थिति पे नहीं रहते हैं, उतार चढ़ाव रहता है। इसके साथ साथ ही धन का निवेश मेष राशि वालों सोच समझ कर करना और वाणी पर संयम रखना। इस समय रिलेशन खराब हो सकते हैं, कड़वे बोलने के चलते परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो इन चीज का ध्यान रखना है, वरना तो आपको नुकसान हो सकता है। व्यापार, खासकर नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो अपनी जन्म पत्री दिखा के करें, या फिर मेरी विशेष सलाह है गोचर के अनुसार तो नए काम कारोबार की शुरुआत अभी करनी ही नहीं चाहिए इस समय पे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। भाग्य साथ देगा मगर रुक रुक के साथ देगा। वर्तमान में आप कोई नौकरी या काम कारोबार कर रहे हैं, वहां लापरवाही ना करें। बिल्कुल। और लेट लतीफी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें तो आपके लिए स्थितियां फिर सामान्य रहेंगी। कहीं ना कहीं ये जब वक्री शनि होंगे तो 7.5 ढैया वालों के लिए थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। अगर समझदारी पूर्वक चलेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल। अगली राशि है सूर्य की राशि, जो शनि के पिता है। हम बात करें सिंह की, और सिंह जिस पे अब ढैया आरंभ हो चुकी है। तो मयंक जी, ढैया में रहते हुए सिंह के लिए क्या परेशानियां, क्या चुनौतियां रहेंगी इस वक्री शनि के काल में?
देखिए, सिंह राशि वालों को तो ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मेरा मानना है कि शनिदेव जब भी अष्टम ढैया आती है तो वो ज्यादा आपको टेस्ट करती है, परेशानियां बढ़ती हैं। शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है, ये फुल इम्पैक्ट डालेंगी आपके ऊपर। अब तीसरी दृष्टि की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपके पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, वक्री शनि हो गए हैं। तो यहाँ कोई भी काम आप ऐसा ना करें जिससे आपके ऑफिस में आपके बॉस, कर्मचारी या कुछ ऐसा गलत फैसला आप ले लें जिससे नुकसान हो। तो इस चीज से बचना है, बड़ा डिसीजन लेने से बचें, नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें, अपने कलीग के साथ, बॉस के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन रखें, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वाणी पर संयम रखें। इस समय आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, आपके जो ननिहाल पक्ष से भी कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का। वाणी पर संयम रखें, तोल मोल के बोलें। सेहत का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, क्योंकि सेहत संबंधी परेशानियों में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, कभी सेहत अच्छी रहेगी, कभी सेहत खराब रह सकती है। इन चीजों से आपको दो चार होना पड़ सकता है, तो सावधानी पूर्वक चलेंगे तो चीज अच्छी रहेंगी। और क्या नहीं करना है, सबसे पहले नई शुरुआत नहीं करनी है, धन का निवेश नहीं करना है, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, पार्टनरशिप में कोई काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ ही किसी भी तरह का आपको विवाद नहीं करना है। बिल्कुल। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के अब आगे 138 दिनों के लिए सिंह राशि के लिए उनको चलना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगली राशि यानी कि धनु की। धनु राशि वालों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके रोग, ऋण, शत्रु भाव पर पड़ रही है। तो इस समय शत्रु बाधा से ग्रसित रह सकते हैं, रोग परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई लोन लेना चाहें, लोन ले सकते हैं, मगर ऐसा लोन मत लीजिए कि जो बहुत ज्यादा हो जाए। जी। तो ये चीज आपको ध्यान रख के लेना चाहिए। कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, नापातोला रिस्क लीजिए, नापातोला लोन लीजिए जो आप आसानी से उतार सकें। चाहे बहुत से लोग गाड़ी लेने के लिए लोन लेंगे या घर लेने के लिए, तो थोड़ा सा संभल कर लोन लें। जी। इस समय आपको क्या करना है, कार्य क्षेत्र में विवादों से दूर रहना है, काम में लापरवाही नहीं करनी है, अपने काम को ईमानदारी से करें। आज का काम कल पे मत छोड़ें, वरना कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है। नए काम कारोबार की शुरुआत भी आप ना करें, और किसी भी जगह धन का निवेश नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सलाह है। थोड़ा इस समय मानसिक तनाव बढ़ेगा। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको भगवान शिव की आराधना, शनि चालीसा का जाप करना चाहिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाए। बिल्कुल। तो अब तक हमने 3 राशियों के बारे में जिक्र किया जो कि शनि की ढैया और साढ़े साथी में रही अभी हैं, और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की, जिन पर शनि की साढ़े साथी अब उतर रही है, मतलब अंतिम चरण में है। तो मयंक जी, जहाँ साढ़े साथी उतर रही हो और कुंभ राशि शनि की राशि, तो उनके लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा? देखिए कविता जी, कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना जो है, हम ये कह सकते हैं कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वाणी पर संयम आपको रखना चाहिए, अन्यथा तो आपके जो काम है वो बिगड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये स्थिति हालांकि आपके लिए धनदायक है, धन आपको मिलेगा, और नौकरी, काम, कारोबार से कोई भी परेशानी, दिक्कतें आपको नहीं रहेंगी, तो ये आपके लिए अच्छी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे को जो नजर आ रहा है, सेहत पे फोकस करें, और शनि की तीसरी दृष्टि घर परिवार में वाद विवाद से बचें, अपनी माताजी की भी सेहत का ध्यान रखें। तो यही दो थोड़ी सी परेशानियां हैं जो आपके साथ थोड़ी सी रह सकती हैं। बाकी कोई बहुत ज्यादा समस्या कुंभ राशि वालों के लिए अब नहीं रहेगी, इस अगर हम स्थिति की बात करें तो। आइए इसी कड़ी में बात कर लेते हैं मीन के बारे में, क्योंकि मीन अभी सबसे अपने, मुझे लगता है, एक टफेस्ट पीरियड से गुजर रही है, अपने एक बुरे दौर से, क्योंकि बहुत चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, और वो भी साढ़े साथ, वो भी पीक पर। मयंक जी, इनके लिए कैसा रहेगा समय? देखिए मीन राशि में ही कविता जी, अब देखिए शनिदेव जो है भ्रमण कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ आपको अपने कहना चाहिए जीवन में किसी बड़े बदलाव से बचना है। बहुत से लोग मीन राशि वाले सोच रहे हैं कि हम नया बिजनेस शुरू करें या इस समय नौकरी परिवर्तन करें, तो सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा नुकसान दे जाए। शनि वक्री है, इस समय पे सावधानी रखना बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में ज्यादा सावधानी आपको रखनी चाहिए, अन्यथा तो आप देखेंगे कि आपके बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या आपसे कोई गलती हो सकती है, आपकी इमेज, आपकी छवि खराब हो सकती है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। शनि की पूर्ण दृष्टि जो है वो आपके भाई दशम भाव पर पड़ रही है, और तीसरी दृष्टि शनि की आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो
यहाँ पर इस समय यही सलाह दी जाएगी, नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ संबंध मधुर बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर आपके पुराने संबंध ही आपके इस समय काम आएंगे। अगर कहीं भी तनावपूर्ण स्थिति में आप आते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो भगवान शिव की आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और नेगेटिविटी से बचें, किसी भी तरह के नकारात्मक विचार अपने मन में ना लाएं। बिल्कुल। तो मैं जिसे जाना है कि किस प्रकार से 13 जुलाई के बाद का समय जब शनि वक्री हो जाएंगे और यही वो समय होगा जो 7.5 और ढैया से जूझ रही राशियों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड बनकर रहेगा। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।